अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुरा बनो है। मैं दौड़ेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी शुरुआत करते हैं। अल्लाह का नाम लेके अल्लाह के नाम से शुरुआत करते हैं। तो आज हफ्ता है, कल इतवार है। सुबह में परफेक्ट मेरे को वीडियो डालने के लिए मेरे को इसलिए बना रही हूँ। अभी रात के 8 घंटे हो चुके हैं, अभी बना रही हूँ। चलो इंशाल्लाह मैं सुबह में हो सका तो जल्द से जल्द डालने की कोशिश कर दूँगी। फिर से रात में होगा नहीं होगा बनाने को मेरे को पता नहीं। चलो कहानी शुरू करते हैं। मैं सोच रही थी थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ। जो इंसान सोचता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने पाउडर भी नहीं लगाया, ना काजल ना पाउडर, कुछ भी ना स्नो पिस्नो ऐसा कुछ भी नहीं। ठंड इतनी ज़्यादा है ठंड। ओ माय गॉड, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा ठंड है। आज तो बहुत ज़्यादा है। मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट हो आज का सारा दिन ठंड के खातिर, बहुत ज़्यादा। अभी भी उतनी ही ठंड है, थोड़ी सी बस ठीक ठाक है। मेरे बच्चे नीचे के घर में हैं। मेरे शोहर अभी तक आए नहीं। उन्होंने कहा थोड़ा लेट हो जाएगा, तो सोचा मैंने वीडियो बना दूँ। थोड़ा सा भी आ जाएंगे थोड़ी देर में वो शायद। फिर भी उन्होंने कहा मेरे को थोड़ा लेट हो जाएगा। इस तरह शटर गिटर डाल के देखो वड़ने के साथ मौजूद बैठी हूँ। इतनी ठंड हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। चलो कहानी शुरू करती हूँ। मैं बचपन की कहानी बता रही थी, जहाँ पार्क को चले गए थे हम लोग। आखिरी चाशंबे को हम लोग गए थे। वहाँ पर ना वही अच्छा बेहतरीन वही पुलाव गिलाव बनाते थे, खाते थे। फिर खाना खाने से पहले अब के लोग करते हैं नहीं करते हैं पता नहीं। हमारा अम्मी का रूल्स था, कभी बाहर उस तरह किधर भी बाहर बैठ को खा लो। अचानक से किधर सड़क में हो चाहे किधर भी, बट बाहर का मौसम जहाँ चारा वगैरह रहते, झाड़ वगैरह रहते, खाना किधर भी हम लेके जाएं, चाहे नदी को भी पहले जाते थे हम लोग खाना पका के कपड़ा धोने के लिए जाते थे। उधर भी चले जाएं या पार्क को चले जाएं, पिकनिक वगैरह को चले जाएं, तो उनका रूल्स रहता था खाना खाने से पहले। हम लोग खाना खाने से पहले आजू बाजू रवंड चौफिर हम थोड़ा थोड़ा खाना हर जगह थोड़ा थोड़ा डालते थे। क्यों डालते थे? चिमटियाँ चाहे कौवा वगैरह वगैरह, कोई भी फलाना फलाना ढिमकाना जो जिसकी नसीब में रहता है वो खा लेता है ना। चिमटी भी खा लेती है, कोई नहीं देख पाया तो चिमटी तो खा लेगी ही। कौवे भी बहुत सारे रहते हैं ना। चूड़ी चाहे पहले बहुत चूड़ियाँ रहते थे, छोटे 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 चू 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 हर जगह रहते थे बहुत। अभी बहुत सारे कम हो गए हैं चूड़ियाँ हर जगह। पहले हर जगह बहुत सारे जगह चूड़ियाँ तो हर जगह मौजूद ही रहते थे। अभी बहुत बहुत कम ही है, कभी कभार नज़र आते हैं। पहले स्टार्टिंग में हमारे बचपन में हर जगह चूड़ियाँ चू 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 इतनी से चू 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 हर जगह नज़र आते थे। वो हमारे अम्मी का रूल्स था, खाना खाने से पहले वो इधर उधर डाल दो, इस तरह करते थे। खाना खाने के बाद फिर खेलने को जाते थे। मेरी दीदी मेरे को ज़्यादा वहाँ भी खेलती नहीं थी। मुझे बुला ले को वहाँ पर भी नहीं खेलती थी वो मेरे जोड़ को बस आए रहती थी। बस हमारे भैया ने बुला ले खेलते थे थोड़ा थोड़ा। हमारी दीदी कभी भी दिल से अपनी बहनों को बुला लेते हैं ना, जिम्मेदारी से, प्यार से, मोहब्बत से। जैसे कि छोड़ना नहीं। अभी मेरी बेटी लो, अभी बहुत जगह अभी आंखों से देख रही हूँ मैं। ज़्यादा पहले तो दूसरों को मैं उस तरह तवज्जो नहीं करती थी। दूसरे बहनें क्या करते हैं, मेरी बहन क्या करती है, मैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं देती थी।
शायद मैं देख पाती तो मेरे को महसूस होता था, ना दिल और दिमाग में रहता था उस तरह से, कुछ भी नहीं मेरे को। चाहे बड़ी होने के बाद भी मैं उस तरह महसूस नहीं करती थी, अभी महसूस होता है। अरे यार, मेरी दीदी मेरे जोड़ को कभी भी बचपन में भी प्यार मोहब्बत से खेली नहीं, प्यार मोहब्बत से एक मीठी बात करी नहीं, अभी अभी अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा बहनों के बारे में कब एहसास हुआ बोले तो, जिस दिन मेरी शादी हुई उसके बाद यहाँ गली में देखते रही। एग्ज़ाम्पल, हमारे ननद के बच्चे सामने ही है ना, हमारे ननद का घर। उन्होंने कभी कभी बहनें लड़ते थे, झगड़ते थे, और एक ही पल में मान जाते थे। और बड़ी बहन हो तो वो सही थोड़ी गलत है तो हम क्यों उसको रोकेंगे, उसको को क्यों इज्जत करेंगे, फला फला ऐसा एग्ज़ाम्पल। फिर भी एक सेकेंड में फटक से मान जाते थे। उतनी प्यार प्यार मोहब्बत, लड़ाई भी करते हैं बहनें और प्यार मोहब्बत से एक ही पल में मान जाते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। हाँ, यहाँ आके मैं वो सबसे इम्पोर्टेंट महसूस किया। और सबसे ज़्यादा हमारे नड़ना भी पूरे जन एक समान रहते हैं। हाँ, पीछे अचानक से हर जगह, हाँ इधर ही नहीं, हर जगह की बहुत जगह देख चुकी हूँ। अभी मैं मेरी शादी के बाद मुझे कुछ ज़्यादा महसूस हो चुका है उस बहनों के बारे में, ख़ास करके। अब पीछे किसी से लड़ लो, किसी से चुगली कर दो, कुछ भी कह लो, सामने एक बार इतना अटैचमेंट जैसे कि कोई बात ही नहीं। उस तरह मैं ना कभी भी उस तरह नहीं करी मैं, ना शादी से पहले, ना बचपन में, ना जवानी में, अभी भी नहीं करती मैं। हाँ, अभी मैं तो शूट के रही हूँ उसके बुरे कर, जो मेरे जुड़ को बुरा सलूक कर रही है ना, उसके बाद मेरे को और भी ज़्यादा महसूस हो रहा है मेरी बहन का टॉर्चर, उसकी बेरुखी। बचपन में भी किसी के सामने मेरे लिए नहीं खड़ती थी, मैं किसी से लड़ती भी नहीं थी पहली बात। और मेरे को बुलाले को नहीं खेलती थी ना वो, शुरू से भी। अभी तो वो तब मैं छोटी थी ना, 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास, तो भी मेरा कभी कभी मेरे को बिल्कुल भी नहीं ख्याल करी वो दूसरों के जड़ को खेलना, दूसरों के जड़ को खेलना, बस खेलना खेलना खेलना। वो गणपति देखने को चले गए तो गणपति देखने के लिए 101 गणपति उसके सैलान के जोड़ को चले जाती थी। मैं बस उसके जोड़ को रहती थी मैं, बस उसका जंपर इस तरह पकड़ के, ज़्यादातर वो हाथ पकड़ती नहीं थी, इस तरह खींच के लेके जाती थी। मेरे को अचानक से पकड़ना हुआ तो इस तरह ज़ोर से इस तरह खींच के लेके जाती थी, इस तरह नहीं पकड़ती थी वो, इस तरह खींच के पकड़ को लेकर जाती थी। अभी अभी वो पल, वो लम्हा याद करती हैं तो अभी मेरे को ज़्यादातर याद आ रहे हैं। इतनी खतरनाक थी वो, फिर भी उसकी इतनी, कभी भी उसकी बेरुखी मैं उन्हें उस नज़रे से नहीं देखा मैंने, उतनी बुरी निगाह से मैंने नहीं देखा। और पलट को कभी भी मैंने उसे जवाब नहीं दिया। उसे सिर्फ इज्जत, प्यार, मोहब्बत, मान सम्मान, उसे डरना, उसका हर कहा मानना। वो कुछ भी कह ले, वो कुछ भी कह ले, सर झुका के सर आंखों पर मानती थी, उसका हर जो कहते चले जाती थी। सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत किया था मैंने हमारी दीदी को, बस यूट्यूब इंस्टा के लिए इतनी नफरत। पहले तो वो मेरे को डरा डरा के, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, डरा डरा के मेरे को हर काम करा लेती थी। मैं डर भी जाती थी, उसका हर कहा मानती थी। ये बार मैंने उसका कहा, पहली बार मैंने अपने लिए यूट्यूब इंस्टा चुना है, पहली बार मैंने अपने लिए जीने की कोशिश कर रही हूँ। वो भी जीने की क्यों कोशिश कर रही हूँ, अचानक से खुदा ना खास्ता मेरी किस्मत में रहेगा तो पैसा आ जाएगा ना, किस्मत में नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलो इसमें आजमाते हैं, और मेरे शोहर की लिए मैं हेल्प कर दूंगी,
मुझे बाहर जाके कमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बाहर की दुनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे को। ये चार दीवारी में रह के मैं अपनी कहानी रख के, जो ओरिजिनल है, परफेक्ट है, जो सच्ची कहानी है, वो कहानी दे पाऊंगी। किस्मत में रहेगा तो पैसा आ जाएगा, किस्मत में नहीं रहेगा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर भी आजमाते हैं, चलो मेरी तकदीर में रहेगा तो आ जाएगा। ये सोच के मैं यूट्यूब इंस्टा में आ गई। पहली बार इतने सालों के बाद मेरे लिए मैंने ये यूट्यूब इंस्टा चुना। और स्टार्टिंग में मेरे को मना कर दिया हमारी दीदी, तुम करना मत ये, तुम मेरे से दूर हो जाना, मैं मरी कर को समझ ले, इस तरह का। वो इस तरह हर बार ये डायलॉग बोलती थी। हर कुछ दिनों के बाद वो मान जाती थी खुद ही। पहले स्टार्टिंग में शादी से पहले मैं उसका हर कहा मानती थी, एक भी खिलाफ नहीं चले जाती थी। अब शादी के बाद कई बार वो हद से ज़्यादा गलती हुई तो मैं उसका ना सुनी, तो वो फिर कुछ दिनों में अपनी गलती का एहसास कर ले को मेरे पास वैसा बहुत बार कर चुके हैं। मेरे आगे कहानी में बता दूंगी मैं कब कब उसने प्लेट चेंज कर दिया था बोल के, तो अपने आप मान जाती थी। तो ये अब ये 1 साल के ऊपर हो गया, अभी वो मानने को रेडी नहीं। मैं समझी थी अभी आ जाएगी, अभी वो समझ लेगी। उसका इरादा, उसका घमंड, उसकी मस्ती, उसका मैपना, सब कुछ अबाटल है। वो कभी शायद बदलेगा नहीं है, वो अभी बहुत साल चलेगा। हाँ, मेरे पास यूट्यूब का पैसा आ जाएगा तो दौड़ी चली आएगी मेरे पास वो। क्यों मैं हर बार उसको पैसों के लिए सपोर्ट करती हूँ ना, पहले मैं उसकी खुशी का ख्याल करती हूँ ना। शुरू से भी मेरे को पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा रहेगा तो भी मैं, कितना भी पैसा रहेगा तो वो बेफुजूल पैसा, वेस्ट पैसा खर्चा नहीं करती मैं। मेरे पास वो आदत नहीं है। हाँ, कोई मेरे सामने पैसों के लिए मजबूर है तो मैं उन लोगों को देना बिलीव करती हूँ, वो जानती है। यूट्यूब पर ले भी मेरा 4000 घंटा पार हो गया, ना उनसे कॉल आया ना कुछ भी नहीं। शायद मेरे पास ही बहुत सारे मोबाइल में गलतियां हो चुके हैं, शायद ये भी हो सकता है। और लाइक और कमेंट्स, सब्सक्राइबर और भी ज़्यादा होना, शायद ये भी हो सकता है। बहुत कुछ रीज़न है। मेरे को ना पढ़ा लिखा इंसान मिल रहा है अभी तक मेरे को इसमें साथ देने के लिए, कंटिन्यूस। ना यूट्यूब में कोई मेरे को साथ दे रहा है। जब भी हमारी कोई गलती आ गई तो कमेंट मैसेज करते हैं ना, ये मेरा दर्द, मेरी ये फीलिंग यूट्यूब वाले भी महसूस नहीं कर रहे। अपने तो अपने यूट्यूब वाले भी महसूस नहीं कर रहे मेरा दर्द। चलो खैर, कोई बात नहीं, मेरी तकदीर में कब होगा तब सही। हाँ, बचपन में उस तरह करती थी मैं। इधर आने के बाद मेरे को बहनों के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुआ। शादी होने के बाद ही मेरे को जैसे देखती रही गई मैं इधर उधर, चाहे गली में किसी के घर में, चाहे मैं किधर और चली जाऊँ, उसके बाद से मैं बहनों के लिए ज़्यादा तवज्जो करने लगी, अंडरस्टैंडिंग करने लगी। जब मेरे उसके ही 2 बेटे हो गए, वो पहले ही थे ना, बस थोड़े थोड़े वो बड़े होने लगे, वो लड़ने लगे, वो झगड़ने लगे। अरे हम तो ऐसा नहीं करते थे, वो तो उसकी छोटी बेटी बड़ी बेटी को मारती थी। कुछ भी गाली दे के, चाहे कुछ भी। अरे मैं ऐसा नहीं करती थी, अरे मैं ऐसा नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी। वो उसके 2 भी बेटा को बोलती थी मैं। उसकी छोटी बेटी मेरे को समझाती थी, आंटी तुम्हें वैसा नहीं करना था, तुम्हें पलट को मारना था, तुम्हें पलट को गाली देना था। वो भी उसकी बहन के जोड़ को ऐसा ही करती है। वो भी थोड़ी थी सी वत्ता चार्प। जो छोटी लड़की है वो बड़ी लड़की बस थोड़ी सी चार्प नहीं है, जितनी वो छोटी है। जैसे कि मैं और मेरी दीदी थे,
उस तरह उसको तो कि मेरी दीदी को तो इधर मार पड़ा था ना, ऑटो पूरा उसके ऊपर चला गया था। वो वजह से उसका थोड़ा सा बस बस थोड़ा सा जल्दी चार्प नहीं है, काम काम गिम सब कुछ पकाना गिकाना, पाक सफाई बहुत बेहतरीन करती है हर चीज़ों में। रिश्तों को बांध को रखना, रिश्तों को प्यार करना, सब लोगों को आएगा खिलाना पिलाना, उसमें सब बेस्ट एंड बेस्ट है। बस पढ़ी लिखी नहीं है, बस वो थोड़ा सा पढ़ी लिखी नहीं, और क्या हो, फिर भी थोड़ी सी, बस थोड़ी सी कमी पेशी है उसके पास। दिमाग एकदम सा चार्प नहीं होता, और घर जीने में पाका है, वो सभी परफेक्ट है वो। उसकी बेटी भी थोड़ी सी, उसको तो कुछ भी नहीं मार पड़ा था, वो आई थोड़ी सी बस, उसमें यह है जितनी छोटी चालाक है उतनी बड़ी चालाक नहीं है। वो मारती थी, मैं पीटती थी, मैं तब अरे हमें, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती थी, मैं तेरे अम्मी जोड़ को बिल्कुल भी नहीं करती थी मैं। अल्लाह अल्लाह तबाह, इस तरह मैं करती थी उन दोनों की देख के। बाद उसकी छोटी लड़की मेरे को समझाती थी, तो मैं आवाज़ उठाना आंटी, इस तरह करना आंटी, उस तरह करना आंटी, वो कहते जाती थी। नए ज़माने के बारे में मुझे थोड़ा सा समझाते जाती थी, खूब थोड़ा थोड़ा। अभी जवानी की नहीं हुई थी बच्ची वो, अभी तो जवान हो चुकी है, अभी कितना मेरे को हेल्प करना था। जैसी उसकी अम्मी थी वो भी, दोनों भी सेम टू सेम हो गए। मेरी एक भी सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। जब से यूट्यूब इंस्टा में चले गई हूँ, अभी और लोगों को भी भड़का दिया ना, सारे के सारे लोगों को भड़का दिया। उसको लाइक करो मत, कमेंट्स मत करो, सब लोगों को भड़का दिया उसमें। शुरू में उससे बात भी मत करो, अभी कोई भी स्टार्टिंग में कोई भी नहीं ठीक तरीके से नहीं कर रहे थे ना। हाँ, अभी मैं कल चले गई थी, बहुत सारे लोग अच्छी से बात करें, 100-200% नहीं तो भी उसके करीब थोड़ा सा बात करें, ये बहुत काफ़ी है। गए साल को ये साल को बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है ना। चलो, अल्लाह के फजल को मैं कहती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ उस बात पे। चलो, कोई कब थोड़ा तो भी उनका, हर किसी का थोड़ा थोड़ा ही मन पिघल गया, ये अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं। चलो, इस तरह वो सब लोगों को शुरू में हर जगह वोट, उसको लाइक मत करो, उसको कमेंट्स मत करो, उसको फॉलो मत करो, हर जगह उसने कह दिया। अब वो ही कह दिया तो अब उसको डर को सब लोगों ने सर झुका दिया। उसके झूठे प्यार में, झूठे झल में सब लोग फंसते चले गए। चलो, फंसना दो, मैं भी ऐसे ही छोड़ गई थी, मैं भी उसको सब लोगों को क्या कहूँ, मैं किसी से भी रिक्वेस्ट नहीं किया कभी भी, मेरे अपनों को लाइक करो कमेंट्स करो। हाँ, ज़्यादा क्लोज थे हमारा नड़न का जवई, नहीं नहीं, ये हमारे फुप्पू का जवई, उसको एक बार कहा था, वो बहुत क्लोज था हमारे जोड़ को, हमारी उम्र, जैसे हमारी उम्र का ही बहुत क्लोज था वो। उसको मैंने कहा था एक बार, आगे चल को रिश्ता बाकी रहना रहा तो तुम कर लो, बाद में मेरे को मत कहना। मैंने उसको स्टार्टिंग में कहा था, उसको एक वो एक इंसान को रिक्वेस्ट, बहुत रिक्वेस्ट किया था। क्यों बोले तो मैं रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती थी, उसको एक को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था। हम उम्र है, बहुत क्लोज है, हमारे घर को आना जाना रहता था पहले, उसका बहुत ज़्यादा हम क्लोज थे। उसकी शादी की सालगिरह हम इधर, हम थोड़ी सी छोटी सी हम लोग उसको पार्टी दिए थे। हम बहुत बार, हम कभी भी फंक्शन में कोई कि कभी भी मुलाकात हो गई तो हम बहुत क्लोज थे। कभी भी बहुत, उसकी बीवी मेरे को सोनू दीदी मुंह नहीं सुखाती, उतना वो शुरू से भी मेरे को प्यार मोहब्बत करती थी वो लड़की। तो इतना क्लोज रहने के बाद मैं हक से उसको एक भाई सही, हम, वो मेरे को, अब मेरे बहन का पति है तो वो मेरे से भी छोटा ही होगा ना। तो मैं वो छोटे नाते से सही, छोटा भाई के सर का एक दोस्त की तरह मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था बस, और किसी को उस तरह रिक्वेस्ट
किसी को नहीं कहता हाँ सुनो मैं करूँगा, हाँ सुनो मैं करूँगा। वो नाम से बुलाता है मेरे को, मोहसिन उसका नाम। मैं भी मोहसिन कहती हूँ कभी कभी छेड़ने के लिए, जीजा जी कहती हूँ उसको। मेरे शोहर के जोड़ को भी बहुत क्लोज है वो, तौफीक तौफीक तौफीक। वो भी मुंह नहीं सुखाता, वो भी जीजू जीजू कहते, मेरे शोहर को मुंह नहीं सुखाती उस तरह। वो स्टार्टिंग में बहुत बार मैं सुन चुकी हूँ, मेरा हर वीडियो देखती है वो। किसी के पास मोबाइल छिना के भी, मोबाइल अपने पास करेंसी नहीं होता, दूसरों का मोबाइल छिना के मेरा वीडियो स्टार्टिंग में वो भी देख रही थी। तो फिर तुम देखती हो तो लाइक और कमेंट्स कर दो, ये मैंने हक से कहा था, हाँ मैं कर दूंगा, इस तरह कहा था। उसके पति ने नहीं किया, एक बार भी लाइक और कमेंट्स नहीं आया उसकी तरफ से यूट्यूब में बस। और मैं किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं किया। हाँ मोबाइल में कहते रहती हो ना, हर बार कोई ना कोई अपने मसाले के लिए देखता है ना, बस मेरे को लाइक और कमेंट्स करने के लिए नहीं, मेरा सपोर्ट करने के लिए नहीं, मेरे को मदद करने के लिए नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ उनके मुद्दे के लिए देखते हैं ना, अपने मसाले के लिए। बस सिर्फ अपना मसाले के लिए लोग देखते हैं, इसने क्या बोला, किसने क्या डाला। कल भी बहुत सारे लोग उधर कह रहे थे हमें वो देखे, हमें ये देखे, तुम यूट्यूब पर हो फलाना ढिमकाना, सब लोग कह रहे थे। सब लोगों को पता है कौन देखता है, कौन लाइक और कमेंट्स आता है, किसी का नहीं आता है ना। चलो मैं मन घट कर लेना, पता नहीं मैं मन घट कब कर पाऊंगी। आप प्लीज़ अच्छे लोग कौन तो भी मेरे को पसंद करने वाले मेरे को दुआ कर दो, मैं बहुत सारा हिम्मत और ताकत आ जाए, सब लोगों को मैं भूल जाऊं। सब लोगों को भूल जाऊं, उन लोगों का टार्चर, उनकी बेरुखी सब भूल जाऊं, उन लोगों को भी भूल जाऊं, आगे बढ़ते रहूं। आगे बढ़ते रहूं। क्या ऐसा हो सकता है? मन से करे तो हो सकता है, मन ही नहीं मानता है ना। चलो देखते हैं कब होगा कब नहीं होगा। ये दुनिया सिर्फ पैसों की है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसों की दुनिया है, पैसे वाले की दुनिया है। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी तो दुनिया वीरानी 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 है, वीरानी से भी वीरानी दुनिया है। चलो मेरी बहन वहाँ भी मेरे को बिल्कुल भी बुला लेना, खेलना, बस वो मेरे से बहुत आगे जाना चाहती थी। सिर्फ मेरे से बहुत आगे रहना चाहती थी और मेरे से आगे बेस्ट एंड बेस्ट बनना चाहती थी दुनिया को। मैं भी बेस्ट हूँ, ये ज़ीरो है, मैं बेस्ट एंड बेस्ट हूँ। मैं भी उसका हर बार वही सपोर्ट भी किया है ना, वो बेस्ट लोगों के सामने में बेस्ट हो को रहे, सब लोगों के दिल में रहे, सब लोगों के दिल में उसको रहने के लिए मैंने मजबूर किया है। मैं उसको रास्ता दे चुकी हूँ। मैं भी उसको चीखना चिल्लाना, अरे तुम ही नहीं, जैसे मेरी भी दुनिया है, मैं उसको, वो मेरे को मारती, मैं उसको मारती वापस, वो मेरे को डांटती तो मैं उसको डांटती, तो तब मेरी दुनिया अलग हो जाती ना, एकदम डिफरेंस। उसका तो तब कोई वजूद ही उतना नहीं होता था, कोई अस्तित्व उतना नहीं होता था ना। मैं बहुत आगे चले जाती, चाहे पढ़ने लिखने में हो, चाहे दुनिया की खुशियाँ हासिल करने में हो, रिश्तों को हासिल करने के लिए हो, सबसे आगे हो जाती। मैं आगे नहीं होना चाहती थी। मैं जानती थी कहीं ना कहीं, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था मैं हूँ कुछ मेन चीज़, फिर भी मैं अपने आप को हर बार मारती रही, वो हर बार उसको मैं सपोर्ट करते रही। कभी भी वो लोगों के सामने अच्छी बन के दिखा रही थी, हाँ दिखा दो दिखा दो, हर इसमें उसको नंबर 1 बनाया मैंने, सबके दिलों में वो राज करती रही। मैं कभी भी जली नहीं, वो उसको पसंद कर रहे हैं, हमारे चाहे नानी ख़ानदान में हो, दादी ख़ानदान में हो, चाहे हमारे खुद के मेरे घर में हो, चाहे हमारे अम्मी करेंगे, हमारे 2 भैयाओं ने भी करेंगे, कभी मैं लड़ना झगड़ना उसे जलना फर्स्ट इम्पॉर्टेंट
जलन रहती है ना, हर किसी में होती है, बचपन में भी लो, जवानी में भी लो, आप ये एज में भी लो, जलन तो रहती है ना। मैं जलने की कभी कोशिश नहीं की। क्यों कोशिश नहीं की? मेरे आंखों के सामने वो एक टाइम एक्सीडेंट ये हो गया ना, उसका ये एक्सीडेंट, ऑटो पूरा उसके ऊपर चला गया। मैं वो ऑटो में ही बैठी थी, मैं उसको बचा नहीं पाई, मैं छोटी थी। फिर भी मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में गिल्टी फील रहता था, अभी भी है। हाँ, मैं नहीं बचा पाई उसको। इस तरह फला, छोटी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, फिर भी कहीं ना कहीं मेरे मन में तब स्टार्टिंग में इस तरह होता था। अभी एहसास होता है उतनी छोटी सी बच्ची क्या कर सकती है भला, ये सोचती हूँ मैं अभी। तब वो नहीं सोचती थी ना, अरे मैं उसको बचा नहीं पाई, यूँ पकड़ नहीं पाई। इस तरह फलाना, वो एकदम से जंप कर चुकी थी फटाक से। स्विंग, वो एक जगह नहीं रहती थी, फटाक से इधर कूदी उधर कूदी, धड़ल भड़ल धड़ल भड़ल, फुल फुल फॉर्म में रहती थी वो। जैसे मैं फुल फॉर्म में हूँ, बातें में, हर चीज़ों में, चाहे मेरे हाथों के नक्शे में, ये फॉर्म होता है ना। मेरे को डांसिंग पसंद है, अभी पसंद है, पहले नहीं था। अभी मैं घर में भी डांसिंग बहुत अलग अलग तरीके का कर लेती हूँ, चाहे मेरे बच्चों के सामने हो, चाहे अभी मोबाइल में ज़्यादातर उस तरह नहीं कर पाती मैं। नहीं तो सब लोग मेरे को डांट देंगे, ये क्या पागल जगीगल हो गई, कुछ ना वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ लोग कह देंगे ना। मेरा डांस देख के मैं इस तरह मेरे को डांस वगैरह अभी अभी जैसे थोड़ा जवानी के बाद, कभी मेरी शादी से एक 4 5 2 3 4 साल 5 साल नहीं, नहीं नहीं नहीं, बहुत साल पहले, मैं मेरी कहानी में, मेरी जर्नी में बता दूंगी मैं परफेक्टली, मैं कहाँ से मेरे दिल और दिमाग में चला गया ये डांसिंग का। मैं ये कह दूंगी, किसी को देख को सीखी थी मैं, हमारे भैया को देखो, वो बचपन से उसको देखती थी, मैं ऑब्जर्व करती थी, मगर मेरे मन में मैं करूं, तब उसके बाद मेरे बड़े भाई को देखो मैं डांसिंग वगैरह। हाँ, अभी तो मेरे को 100% करना है। उसके बाद से सीखी मैं, कब सीखी कर को मेरी आगे की अभी कहानी में बता दूंगी कुछ दिनों में, जैसे चलते चलते आ जाएगी, मैं रह जाऊंगी तो तब तक एटलीस्ट मेरे भाई को देखो मैंने सीखा है वो थोड़ा थोड़ा। अभी वो नहीं उस तरह करती थी, पहले वो अटपटान हरकतें करती थी बचपन में। अभी अटपटान हरकतें मैं करती हूँ। मैं एक जगह नहीं रहती। डांसिंग अभी मेरे बच्चों के सामने ही नहीं, उसके बच्चों के जुड़ को भी मैं नाचना खेलना, मेरे बड़े भाई के बच्चों के जुड़ को भी खेलना कूदना डांसिंग करना। मेरे शादी से पहले भी मैं गली के बच्चों को लेके मैं डांसिंग करना, आजू बाजू के बहुत सारे लोगों को जमा करके चुप नाचते रहो, घूमते रहो, घर में ही, बाहर नहीं जाती थी मैं। बाहर उस तरह के चलेगी तो यही घूंघट इस तरह ही रहता था। ये अभी का नहीं, ये अभी ये इस तरह क्यों बांधती हूँ बोले तो, अभी मैं बैठती हूँ, पहले स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही चुप ऐसे ही डाल रही थी, एनी टाइम इस तरह रहता था। बाहर मैं काम के लिए अभी अभी 3 साल से मैं बाहर बर्तन कपड़े वगैरह धो रही हूँ ना। पहले हमें ऊपर ही घर में थे, क्या ये बाथरूम में मैं बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह यहीं पर धोती थी। बाद में मैं नीचे का घर मेरे को मिल चुका है ना, ये घर पूरा हल रहा गिर रहा कर को बोल को, उसके बाद मैं नीचे घर में चले गई। मेरे को ऐसा खुले में बैठ को धोने को नहीं हो रहा था। अभी कोई देखे तो इस तरह हम बैठेंगे तो ये गले से नज़र आ जाएगा किसी को भी मेरे को। फिर मैंने स्टैंड डाला है, उसके नीचे बैठती हूँ, फिर भी अचानक से कोई देखेगा तो ये ठीक नहीं होगा, इसीलिए ये दुपट्टा ही बांध के रखती हूँ। और मोबाइल में भी मैं अभी पहले स्टार्टिंग में इस तरह एकदम सा नहीं बांध के रख रही थी, अभी उस तरह कर दूंगी तो लोग बहुत गलत समझेंगे ना, ये इस तरह रहे कि गा रही है नाच रही है, ये फलाना ढिमकाना के बातें आ जाएंगे, करते भी हैं बहुत सारे लोग। चलो, और मैं इसीलिए मैं जैसे मैं रहती थी बस इतना सा मैं कर रही थी, बस सर पे दुपट्टा रखना वो तो मेरा जस्ट कॉमन है, शुरू का है मेरा वो, जैसे मैं जवान हो गई तब से भी है। फिर मैं अभी वो कहानी बनाते बैठती हूँ, कभी कभी दुपट्टा सरक जाता है ना, ऐसे बहुत सारे वीडियो में मेरे को इस तरह हो चुका है। शुरुआत में मेरे को
मेरे को ही बाद में खराब गिट्टी फील होता था। फिर मैं इस तरह बांधने लगी। अभी दुपट्टा एक जगह रहता है ना, ज़्यादा फिसलता नहीं। कभी कभी अच्छा परफेक्ट काटन का हो गया, मन ठीक हो गया, तो मैं कभी कभार इस तरह अलग अलग डालती हूँ। कभी वही फुल रेडी हो गई तो थोड़ा सा दुपट्टा हटा देती हूँ ना। मैं हर बार शुरू में कह चुकी हूँ, मैं दुपट्टा सर से कब निकालती हूँ, शादी की सालगिरह को, रमज़ान को, बकरीद को कोई फ्रेशल दिन हुआ, कहीं शादी को चले गई, इस तरह मैं सर से दुपट्टा। अभी कभी कभार अभी मन हुआ तो, अगर भीड़ भाड़ हो गई, बॉयज़ हो गए, तो मेरे सर पे दुपट्टा हमेशा रहता है, चाहे भीड़ भाड़ हो, चाहे ईद हो, बारात हो, कोई मैं आदमी लोग हमारे आ गए मेन, उनके सामने तो मैं दुपट्टा ऑफ कोर्स डालती हूँ, चाहे ईद हो, बारात हो, चाहे शादी हो, चाहे किधर भी हो। वो इज्जत के लिए डालते हैं ना, सामने वाले को इज्जत देने के लिए। इस तरह मैं सब लोगों को इज्जत देती हूँ ना, इस तरह करती हूँ। मेरा रूल्स है, मेरी कहानी है इस तरह की। हमारी दीदी मेरी सर की नहीं, वो ज़्यादा दुपट्टा सर पे डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसको ज़्यादा अतरी कतरी ही डालती है। कहीं भी चली जाए, शादी को हो, फंक्शन को हो, ईद बारात को, चाहे किधर भी हो, सारे सामने वाला कोई भी हो, उसको शुरू से भी दुपट्टा सर पे डालना पसंद नहीं था। कभी कभी वो कोई हद से ज़्यादा बड़े लोग हो गए, कभी कभार उसको डालना पसंद था, कभी कभार लोगों को दिखाने के लिए, हाँ मैं अच्छी हूँ, मैं बेस्ट हूँ चाहे वो कभी कभार ही यूज़ करती है वो। अभी भी होंगे कभी कभार उसको मन को डालना हुआ तो इस तरह सर पर डाल के, चाहे दुकान को हो वगैरह हो, कभी कभार इस तरह डालती है। नहीं तो कभी ज़्यादा उसको इस तरह ही डालना पसंद है। उसकी और मेरी सोच अलग डिफरेंट है। चलो, हम दोनों की बॉन्डिंग इस तरह है। अभी बहुत सारे हैं मेरे बातें, इंशाल्लाह मैं कल बना दूंगी कल मैं डाल दूंगी। और एक बना के डेली रूटीन, मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं डेली रूटीन करती हूँ, तबीयत ठीक ना हुई तो नहीं बना सकती ना, बस ये बात है। प्लीज़ किसी को भी कल संडे के दिन मेरी रोना धोना, मेरी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। कितने लोगों को मैं, हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहने, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।